ओ वरी सिंह, कैसे हो? तुम्हारी इंश्योरेंस की पढ़ाई कैसी चल रही है? हैप्पी सिंह, मैं ठीक हूँ। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। ओहो वरी सिंह, क्या सवाल है? कल मैं अपने भांजे को मिल रहा हूँ। मेरा भांजा बहुत ही स्मार्ट और एम्बिशियस लड़का है। उसने डॉक्टर बनने का भी खुद ही डिसाइड किया। पढ़ाई के रिलेटेड सारी रिसर्च उसी ने की थी, और अब जब वो डॉक्टर बन चुका है, उसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, और इसी बारे में उसने मुझे इंश्योरेंस को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे सही सलाह कैसे दूं। मुझे लगता है कि अगर मैं उसके सवालों को समझ लूं, तो मुझे उसके जैसे यंग पोटेंशियल कस्टमर्स, खास करके जो अनमैरिड हैं, उनको गाइड करने में आसानी होगी। अभी दूर करते हैं तुम्हारा कंफ्यूजन। वरी सिंह, पूछो क्या सवाल है? सबसे पहले वो जानना चाहता है कि वो यंग है, कमाना शुरू ही किया है, तो फिर उसे अभी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में क्यों सोचना चाहिए? वरी सिंह, इंश्योरेंस का मेन पर्पस होता है अपने आप को और अपने अपनों को किसी अनहोनी के होने पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट से बचाना। मुझसे पूछोगे तो यंग लोगों को लाइफ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचने की 3 वजह है। पहली, उन्होंने एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन या किसी भी प्रकार का और लोन लिया हो। दूसरी, या फिर अगर उनके पेरेंट्स या फैमिली उनकी इनकम पर डिपेंडेंट है। और तीसरी, या फिर उन्हें अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में सपोर्ट करना है। इंश्योरेंस होने से किसी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार की फाइनेंशियल लायबिलिटीज को सपोर्ट मिल सकता है, और अप्रत्याशित स्थिति में उनके माता पिता को कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। इंश्योरेंस के पैसे से लायबिलिटीज पे की जा सकती हैं, और उसी में से डिपेंडेंट्स के लिए रेगुलर इनकम भी जनरेट की जा सकती है। अब तुम पूछोगे कि अगर तुम टर्म प्लान सजेस्ट करोगे तो कवर अमाउंट कितना होना चाहिए, तो सुनो, टर्म इंश्योरेंस अमाउंट कितना होना चाहिए ये डिपेंड करेगा कि कौन सी लायबिलिटी के लिए इंश्योरेंस लिया जा रहा है, और अगर डिपेंडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए लेना है तो कितना पैसा इनफ होगा एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट करने के लिए। बहुत अच्छा समझाया हैप्पी सिंह, लेकिन मैंने देखा है कि जो यंग पोटेंशियल कस्टमर्स जॉब करते हैं, उनका एक सवाल ये भी होता है कि उनके एम्प्लॉयर्स ने उन्हें ऑलरेडी इंश्योर कर लिया है, तो फिर से लाइफ इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये बात आने पर तुम उनसे बस ये चेक करो कि उनकी कंपनी का दिया हुआ ग्रुप टर्म इंश्योरेंस क्या उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को कवर करने के लिए काफी होगा। अगर जवाब हाँ है तो उन्हें इस स्टेज पर इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, उनसे ये भी जरूर पूछना कि अगर कल को अपनी जॉब चेंज कर दें या जॉब से ब्रेक ले लें या अपना कुछ काम शुरू करना चाहें, तब क्या ये इंश्योरेंस कवर उनके साथ रहेगा। अगर नहीं तो उनको इंश्योरेंस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मगर वो एक बात और बोलते हैं, कहते हैं कि अभी जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। इंश्योरेंस का प्रीमियम अभी से क्यों भरें, वो तो बाद में ही कर लेंगे। वरी सिंह, उनके सवाल में ही जवाब है। जब जिम्मेदारियां कम हैं, वही सही वक्त है प्लानिंग करने का। एक बार जिम्मेदारियां बढ़ने लगी तो हो सकता है प्लानिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाए, या एक्सट्रीम केस में प्लान को थोड़ा पोस्टपोन भी करना पड़े। दूसरा रीजन ये है कि पॉलिसी लेने के लिए हेल्दी होना जरूरी है। अगर हेल्थ ठीक ना हो तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ सकता है, और कई बार इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देने से मना भी कर सकती है। और हाँ, एक बात और, जल्दी पॉलिसी लेने से एज कम होती है, सो प्रीमियम भी कम होगा। वो बेनिफिट तो है ही, तो जितना जल्दी पॉलिसी लोगे उतना बेटर है। समझ गया हैप्पी सिंह। बस एक बात और बता दो, यंगस्टर्स को अगर सेविंग प्लान सजेस्ट करना हो तो यूलिप सजेस्ट करना चाहिए या गारंटीड प्लान्स? सेविंग प्लान कौन सा लेना चाहिए ये रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। अगर रिस्क एपेटाइट हाई है तो यूलिप लेना चाहिए, जहां इन्वेस्टमेंट मार्केट से लिंक हो जाएगी और लॉन्ग टर्म सेविंग भी हो जाएगी। और अगर रिस्क एपेटाइट लो है तो गारंटीड प्लान लेने चाहिए। एडवाइजेबल ये होगा कि वो गारंटीड और यूलिप प्लान्स में एक बैलेंस रखें। तुम्हें तो पता है वरी सिंह, लाइफ इंश्योरेंस गारंटीड प्लान्स लंबे समय तक गारंटी देते हैं, तो कल अगर इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाए तो भी टेंशन नहीं। अपना रिटर्न तो पॉलिसी लेते ही पक्का हो जाएगा, आज के प्रीमियम पर भी और फ्यूचर में पेएबल प्रीमियम पर भी। ऑलराइट हैप्पी सिंह, मैं आपके दिए हुए सभी सजेशंस को जरूर यूज करूंगा। ग्रेट वरी सिंह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू हैप्पी सिंह, बाय। योर वेलकम वरी सिंह, बाय।